वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहां शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं, आज ही अप्लाई करें। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी और विकासखंड धारचूला के अंतर्गत आने वाले तोली गांव से एक बेहद ही दर्दनाक और दुखद खबर सामने आई है। यहाँ अपने पिता के साथ बकरी चराने गए एक 10 वर्षीय मासूम बच्चे का पैर फिसलने से वह उफनती नदी में बह गया। घटना के बाद से ही बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरा गांव गहरे शोक में डूबा है। गोरीचाल क्षेत्र से संवाददाता हेमंत प्रसाद ने बताया कि तोली गांव निवासी नवीन राम का 10 वर्षीय पुत्र, जो कि कक्षा 4वीं का छात्र था, अपने पिता के साथ बकरियां चराने गया था। इसी दौरान नदी किनारे चलते समय बच्चे ने एक बड़े पत्थर पर पैर रख दिया। अचानक वह पत्थर पलट गया, जिससे मासूम का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा। पिता के सामने ही पल भर में बच्चा नदी की लहरों में ओझल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व टीम, स्थानीय पुलिस और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नदी के तेज बहाव और पथरीले रास्तों के बीच खोजबीन अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य में बाधा आई, जिसके चलते आज का सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि पीड़ित पिता नवीन राम के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और यह अभागा बच्चा उनका इकलौता पुत्र था। 4 बहनों के सिर से उनके इकलौते भाई का साया उठने से मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद पिथौरागढ़ के हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के इनर लाइन परमिट को अगले आदेश तक तुरंत स्थगित कर दिया है। वहीं विकासखंड पिथौरागढ़ में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन का आगाज हुआ, जिसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और नए कार्ड बनने तक पुराने मनरेगा जॉब कार्ड ही मान्य होंगे। इधर बिण ब्लॉक में आयोजित BDC बैठक में अधिकारियों को पानी, बिजली, सड़क और स्कूलों में शिक्षकों की कमी जैसी स्थानीय समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने विधानसभा क्षेत्र 44 पिथौरागढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत सभी गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलाइजेशन कार्य समय सीमा के भीतर 1 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विकास खंड सभागार डीडी हाट में विधायक बिशन सिंह चुफाल और खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद टमटा की मौजूदगी में विकसित भारत GRG अधिनियम 2025 का आधिकारिक शुभारंभ हुआ। इस दौरान सभी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाइव प्रसारण को सुना। नए अधिनियम के तहत अब प्रति परिवार रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन और दैनिक मजदूरी को 252 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। कार्यक्रम में मनरेगा के सफल कार्यों की प्रस्तुति दी गई और वर्ष 2025 से 26 में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। मानसून और संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस, जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, ITBP और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों ने संयुक्त आपदा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। भारी बारिश के बावजूद मुनस्यारी में कांग्रेस ने जोरदार परिवर्तन संकल्प रैली निकाली, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सह प्रभारी मनोज यादव और धारचूला विधायक हरीश धामी ने किया। रैली के दौरान दर्जनों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। सम्मेलन में गणेश गोदियाल ने सरकार को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर घेरते हुए कांग्रेस सरकार आने पर 10,000 युवाओं को नौकरी की गारंटी दी। वहीं विधायक हरीश धामी ने भाजपा पर क्षेत्र के विकास कार्यों में 150 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कराने की बात कही। प्रदेश में बदलाव का आलम है, लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित रूप से बदलाव होगा। जांच नहीं,
इनके अस्त्रियों से भी ये पैसा बाहर निकाला जाएगा और इन भ्रष्टाचारियों को जेल में ठोसा जाएगा। नगर पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र में बारिश के बीच ग्रिफ बैंड के पास अचानक सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में हाईवे के पास खड़े 4 दुपहिया वाहन मलबे की चपेट में आ गए। इसके साथ ही एक मकान भी खतरे की जद में आ गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा इस दीवार का निर्माण 1 साल पहले ही किया गया था। उत्तराखंड में बारिश ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है, जहां ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में नदियां उफान पर बह रही हैं, तो कई जगहों पर पहाड़ी से बोल्डर, पत्थर और मलबा भी गिर रहा है, जिससे आवाजाही जोखिम भरा हो गया है। इसी कड़ी में पौड़ी में भी एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जहां सतपुली पौड़ी मार्ग पर एक कार पर अचानक मलबा आ गया। गनीमत रही कि कार सवारों 6 लोगों की जान बच गई, जिन्हें एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। क्या आप बवासीर, भगंदर, गुदाचीर, गुदा से खून आना, मस्से बनना या शौच के समय होने वाले असहनीय दर्द से परेशान हैं? अब घबराइए नहीं। पिथौरागढ़ के पांडे गांव में पीएससी आयुर्वेदा लेकर आया है इन सभी गुदा रोगों का क्षार सूत्र विधि द्वारा बिना चीर फाड़ के सबसे सफल और स्थायी इलाज। इतना ही नहीं, यहाँ जोड़ों का दर्द, सियाटिका, सर्वाइकल, अनिद्रा और त्वचा रोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा द्वारा विशेष शोधन व शमन भी किया जाता है। साथ ही बीपी, शुगर, टाइफाइड, पीलिया और पेट के विकारों का भी बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।